आज मैंने ऑक्सीजन ब्रीदिंग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी फायदा होने का उम्मीद है। एक्चुअली आजकल ऑक्सीजन ब्रीदिंग तो क्वाइट कॉमन हो गया, घर घर में ऑक्सीजन ब्रीदिंग है। ये हुआ जब खास करके जैसे बीते अप्रैल मई में दिल्ली और बाकी जगह में ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ काफ़ी, कोविड सर्ज चलते हुए, और वो ऑक्सीजन शॉर्टेज के वजह से काफ़ी ऑक्सीजन के लिए भागदौड़ मचा। इसके बाद लोगों ने घर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये सारे रखना शुरू कर दिए हैं। और ऑक्सीजन ब्रीदिंग खाली हॉस्पिटल में नहीं, अभी घर में भी कॉमन है। और ऑक्सीजन ब्रीदिंग खाली कोविड के लिए नहीं करते हैं, बाकी बीमारी के लिए भी होता है, नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए होता है। मैं इसी सिलसिले में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जिसमें आप कैसे एक ढंग से ऑक्सीजन अगर ब्रीथ करेंगे आपको कैसे ज़्यादा फायदा होगा। 25% ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा लंग्स को, और वो है प्राणायाम ब्रीदिंग। लेकिन वो कहने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस है योगो और प्राणायाम, इसका बारे में तो सारे को पता होगा थोड़ी बहुत। प्राणायाम में होता है एसेंशियली, खास करके प्राणायाम में जो होता है इसका खासियत ये है कि स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, लंबी और गहरी श्वास लेना, ये है खासियत इसका। अभी इसमें उसी मेथड से अगर आप ब्रीदिंग करेंगे 25% ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स को जाएगा। वो कैसे होगा मैं ये बता दूं, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि ये जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग का मैं बताने जा रहा हूँ ये खाली कोविड पेशेंट्स के लिए प्रযোज्य नहीं है। ये नॉन कोविड पेशेंट्स जिस भी कंडीशन में ऑक्सीजन चाहिए उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। नंबर 2, ये ऑक्सीजन सिलेंडर से भी हो सकता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से भी वही फायदा हो सकता है। और नंबर 3, हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन लो उसमें वही फायदा है, घर में भी ऑक्सीजन लो वही फायदा है, जो मेथड से मैं बताने जा रहा हूँ प्राणायाम मेथड। लेकिन एक चीज़ में फायदा नहीं है, वो है नेजल ट्यूबिंग। हमने जो दिखाएंगे आपको, मास्क पहन के ऑक्सीजन लेना है, और एक मेथड होता है कि नाक में एक ट्यूब घुसा के उसी से ऑक्सीजन सप्लाई होता है पेशेंट्स को। वो नेजल ट्यूबिंग मेथड से अगर ऑक्सीजन दिया जाए उसमें वो फायदा नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये होगा जब मास्क पहन के ऑक्सीजन लिया जाए। ये तो हुआ इसके बारे में। अभी बेनिफिट जो इसका, अभी प्राणायाम में जो बेनिफिट होता है हमें पता है कि एक तो लोग जो प्राणायाम करते हैं जिस पर्पज़ के लिए, एक करते हैं कि डिस्ट्रेस करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए इंस्टेंटली होता है। रिलैक्सेशन होता है, बॉडीली रिलैक्सेशन होता है, उसमें बॉडी स्ट्रेस कम हो जाता है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। ये तो मेन पर्पज इसके लिए करते हैं। दूसरा होता है कि लॉन्ग टर्म अगर प्राणायाम करें, कुमुलेटिव इफेक्ट होता है इसका, कोई दिनों तक, कोई महीने तक, या ऐसे करें लंबा टाइम तक, तो उसमें लंग फंक्शन इम्प्रूव करता है। डिफरेंट टाइप लंग फंक्शन होते हैं, वो सारे इम्प्रूवमेंट होता है, और लॉन्ग टाइम इफेक्ट, कुमुलेटिव इफेक्ट है इसका। लेकिन हमने जो अभी बताने जा रहे हैं ये है इंस्टेंट इफेक्ट। ये जो 25% ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा लंग्स को, ये इंस्टेंट इफेक्ट, साथ साथ 1 मिनट के अंदर आपको मिलेगा ये फायदा। उसके लिए ये नहीं कि प्राणायाम रोज करने से फायदा मिलेगा, उसी मोमेंट में 1 मिनट के अंदर आपको ये 25% ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स में जाएगा। ये है इसका। और ये फैक्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पब्लिक को तो पता नहीं है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टरों को भी ये फैक्ट पता नहीं है कि ऐसे करने से 25% ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। इसलिए हमने अभी वो टेस्ट नहीं किया कि लोगों को, पेशेंट्स को हॉस्पिटल में प्राणायाम मेथड से ब्रीदिंग कराया जा रहा, वो नहीं कराया, वो आम ब्रीदिंग होता है। अभी हम बताते हैं ये होता कैसे, ये फायदा 25% ज़्यादा ऑक्सीजन। तो इसका साइंस और मैथ्स में बताऊंगा। साइंस और मैथ्स मतलब वो कैसे ये बेनिफिट मिलता है आपको। अभी उससे पहले मैं आपको पेशेंट्स को ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हुए दिखाऊंगा, फिर इसका साइंस और मैथ्स बताऊंगा। अभी ये है मेरा पेशेंट, और इसको हमने दिखाएंगे इसको कैसे हमने वो ये प्राणायाम ब्रीदिंग मेथड से ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन ब्रीदिंग कर रहे हैं।
अभी ये नॉन कोविड पेशेंट्स है, कोविड है नहीं इसमें, और दूसरे किसी प्रॉब्लम के लिए इसको हमने ऑक्सीजन दे रहे हैं। अभी पेशेंट को लेटा भी दे सकते हैं, बिठा के भी दे सकते हैं। अगर उसका जनरल कंडीशन ठीक हुआ तो पेशेंट को बिठा के भी अपने ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ। और ख़ास करके आपको डेमो देने के लिए इसको बिठा के कराना दिखाना जरूरी है। अभी है ये ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब कुछ कनेक्टेड है। मैंने ये अभी नॉर्मली ये देखिए ऑक्सीजन चल रहा है 5-6 लीटर्स पर मिनट के रेट में ये है। अभी ये नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा, रेगुलर ब्रीदिंग कर रहा। हमने इसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो दूसरे मेथड से ब्रीदिंग करने के लिए, जिसमें 25% ज़्यादा फायदा होगा, मैं बता रहा था। अभी आप करके दिखाओ, लंबा और गहरी श्वास लेना, लंबी और गहरी श्वास लेना, ऐसे यहाँ पर दिखाना, लंबी और गहरी श्वास लेते हुए, और भी स्लो। 1 मिनट में जैसे करीब 4 बार होगा श्वास। ये है लंबी और गहरी श्वास, जो डीप एंड स्लो ब्रीदिंग, और यही है खासियत है प्राणायाम ब्रीदिंग। प्राणायाम ब्रीदिंग का मैं दूसरा इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि प्राणायाम ब्रीदिंग में भी वही करते हैं, गहरी और लंबी सांस लेते हैं, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग। और हमने इसको अभी 1 मिनट में 4 बार करवा रहे हैं, 1 मिनट में 4 बार श्वास ले रहा, बस ठीक है। अभी तो पेशेंट को रख के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका कैसे फायदा हो रहा है 25% ज़्यादा। इसका साइंस और मैथ्स मैंने बता रहा हूँ। अभी आपको समझाता हूँ कैसे 25% कहाँ से आता है। पहले तो आप समझ लीजिए एक पेशेंट रेगुलर ब्रीदिंग कर रहा है, जो नॉर्मल करते हैं हमने, वो है रेगुलर नॉर्मल ब्रीदिंग। उसमें होता है 12 रेस्पिरेटरी रेट जो होता है 12 पर मिनट। 1 मिनट में हम 12 बार श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इसको रेस्पिरेटरी रेट हम कहते हैं। वो 10 से 12 होता है नॉर्मली। और एक बार में हम जितना श्वास लेते हैं अंदर में लेते हैं और अंदर से छोड़ते हैं बाहर, वो है 500 ml, 500 ml एक बार में। तो 1 मिनट में कितना हुआ? अभी 12 इंटू 500 इज इक्वल टू 6000 मिलीलीटर। हर बार 500 मिलीलीटर, 12 बार 1 मिनट में, तो 1 मिनट में हुआ 6000 मिलीलीटर, यानी 6 लीटर। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। और वो टाइडल वॉल्यूम होता है जो 500 ml एक बार में होता है, वो टाइडल वॉल्यूम होता है। 12 पर मिनट होता है, वो रेस्पिरेटरी रेट होता है। तो इसमें रेस्पिरेटरी मिनट 1 मिनट में एक आदमी 6 लीटर लेता है ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, इनहेल करता है, एक्सहेल करता है। अभी आइए प्राणायाम ब्रीदिंग में। प्राणायाम ब्रीदिंग में 1 मिनट में, जैसे मैंने अभी बताया था, 4 बार, 3 बार भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है 3 बार भी हो सकता है, 2 बार हो सकता है 1 मिनट में, लेकिन स्टैंडर्ड होता है 4 बार। 1 मिनट में 4 बार वो ब्रीथ करता है। और डीप ब्रीदिंग, ये हो गया स्लो ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग हो गया मतलब वो लेता है एक बार में करीब 1500 ml, इंस्पायर करता है, एक्सपायर करता है, अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है, एक बार में 1500 ml। तो 1 मिनट में हो गया 4 इंटू 1500 ml इज इक्वल टू 6000 ml, यानी 6 लीटर। तो यहाँ भी हो गया रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम 6 लीटर पर मिनट। वहाँ भी था रेगुलर ब्रीदिंग में 6 लीटर पर मिनट। तो अभी ये आता है कि फिर फर्क कैसे हुआ, कहाँ एडवांटेज कैसे हुआ, 25% ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे मिला। दोनों में तो बराबर 6 लीटर पर मिनट है। और इसके लिए आपको थोड़ी सी और ज़रा डीप जाना पड़ेगा, कैसे वो फायदा होता है 25% ज़्यादा। हमने जो टाइडल वॉल्यूम बता रहे थे 500 मिलीलीटर, उसमें होता है ऐसे, हम जब इंस्पायर करते हैं, अंदर लेते हैं हवा, वो होता है नाक जाता है, जो पैसेज है रेस्पिरेटरी पैसेज, नाक हो गया, फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया, ट्रकिया, ब्रोंकाई। उसके बाद जो एयर जाता है वो जाता है छोटा छोटा ब्रोंकाई में और अल्वियोलाई में, लंग्स का। जो गैस एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज मतलब लंग्स से ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, ब्लड से लंग्स में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस एक्सचेंज होता है वो होता है लंग्स अल्वियोलाई में, ये नेजल पैसेज में नहीं होता।
इसका मतलब हुआ ये जो नेजल पैसेज में वो जो एयर है या ऑक्सीजन है वो बेकार का है। और इसका जो वॉल्यूम होता है नोज से शुरू करके अल्वियोलाई से पहले तक वो होता है 150 मिलीलीटर। इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डेड स्पेस। इसका मतलब ये डेड स्पेस है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, वो स्टेज है। और इसका वॉल्यूम है 150 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर से 150 बेकार हो गया, बाकी 350 मिलीलीटर जो हुआ वो जाता है लंग्स में, वो एक्सचेंज होता है गैस। तो वो है एक्चुअली जो हमें हेल्प करता है 350 मिलीलीटर, वो है अल्वियोलर वॉल्यूम। और ये जो रेस्पिरेटरी डेड स्पेस है 150, वो बेकार का है, वेस्टेज है। ये गैस एक्सचेंज के लिए वेस्टेज है, ऐसे तो जरूरी है। तो अभी जो रेगुलर ब्रीदिंग में हमने बार बार करते हैं 1 मिनट में, तो 150 इंटू 12 हो गया 1800 मिलीलीटर। ये 1800 मिलीलीटर वेस्टेज हुआ 1 मिनट में। और 350 इंटू 12 ये हो गया 4200 मिलीलीटर। ये हो गया जो गैस एक्सचेंज कराता है। तो 1800 बेकार हो गया और 4200 ml एक्चुअली गैस एक्सचेंज कराता है। ये है सिचुएशन इसमें जो रेगुलर ब्रीदिंग में, नॉर्मल ब्रीदिंग में। अभी आइए प्राणायाम ब्रीदिंग में। प्राणायाम ब्रीदिंग में जैसे हमने बताया 1500 मिलीलीटर होता है एक बार में, और हमने 4 बार लेते हैं ऐसे। तो इसका मतलब जो उसमें भी डेड स्पेस इतना ही हुआ, पैसेज तो सेम है। तो वो जो 150 ml इंटू 4 दैट इज 600 मिलीलीटर 1 मिनट में वेस्टेज हुआ। वहाँ पे 1800 मिलीलीटर वेस्टेज था, इसमें 600 मिलीलीटर वेस्टेज हुआ। और लॉन्ग्स में जाता है कितना, 1500 माइनस 150, तो इज इक्वल टू 1350 ml एक बार में लॉन्ग्स में जाता है। और ये 4 बार जाता है 1 मिनट में। तो 1350 इंटू 4 इज इक्वल टू 5200 ml, 5200 ml। तो उसमें हुआ था 5400 ml। नाउ उसमें हुआ था 4200 ml जो लॉन्ग्स में जाता है, और इसमें जा रहा है 5400 ml लॉन्ग्स में जाता है प्राणायाम ब्रीदिंग में। इसका मतलब 1200 मिलीलीटर ज़्यादा जाता है लॉन्ग्स में। प्राणायाम ब्रीदिंग करने से 1 मिनट में लंग्स में 1200 ml ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, जब ऑक्सीजन सिलेंडर से हम ब्रीथ करते हैं। ये जो 1200 मिलीलीटर हुआ, ये हो गया 28.57% ऑफ 4200। 4200 जो था रेगुलर ब्रीदिंग में, उसका 28.57% ज़्यादा है ये जो 1200 ml। मैंने ईज ऑफ रिमेम्बरेंस याद रखने के लिए इजी होगा, इसीलिए 28.57% को मैंने 25% कह रहा हूँ। तो 25% ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा लंग्स को प्राणायाम ब्रीदिंग में। एक्चुअली मिल रहा ज़्यादा 28.57%, लेकिन मैं इसको 25% राउंड अप करके बता रहा हूँ। 25% ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा लंग्स को हम अगर प्राणायाम ब्रीदिंग मेथड से करेंगे। ये हो गया इसका प्राणायाम ब्रीदिंग का फायदा, 25% मोर ऑक्सीजन डायरेक्टली और एवरी मिनट। अभी सवाल ये आता है कि ये तो हो गया, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ब्रीथ कर रहे हैं या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से ब्रीथ कर रहे हैं, तो सारे जो एयर जा रहा है वो ऑक्सीजन ही है, तो इसीलिए 1200 मिलीलीटर ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा। अगर हमने बिना ऑक्सीजन का नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं, रूम एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, तब क्या होगा? तभी भी वही फार्मूला काम करेगा। 1200 मिलीलीटर ज़्यादा एयर जाएगा, इसमें ऑक्सीजन जा रहा है, उसमें 1200 मिलीलीटर ज़्यादा एयर जाएगा। हमने प्राणायाम ब्रीदिंग अगर करें, डीप स्लो ब्रीदिंग करने से 1200 मिलीलीटर एयर जाएगा ज़्यादा। और जो रूम एयर होता है या एटमॉस्फेरिक एयर होता है, उसमें होता है 21% ऑक्सीजन होता है। तो 1200 मिलीलीटर का 21% हुआ नियरली 250 ml। इसका मतलब 250 ml ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है लंग्स में, हमने अगर रूम एयर भी ब्रीथ करें। प्राणायाम ब्रीदिंग में ये फायदा है, 250 ml ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है लंग्स में एज कम्पेयर टू जो रेगुलर ब्रीदिंग का कंपैरिजन में। तो ये रहा इसका जो फायदा है प्राणायाम ब्रीदिंग का। इसीलिए हमने सारे, क्योंकि ये है नहीं, प्रैक्टिस में है नहीं और लोगों को पता भी नहीं है, तो इसलिए हमने सारे हॉस्पिटल और डॉक्टरों को
रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि जब पेशेंट का ऑक्सीजन ब्रीदिंग कराते हैं अपने हॉस्पिटल में या घर में, तो इनको प्राणायाम ब्रीदिंग मेथड से ब्रीदिंग करवाइए ऑक्सीजन। और दैट इज प्राणायाम ब्रीदिंग मतलब एसेंशियली डीप एंड स्लो ब्रीदिंग अप्रोक्सीमेटली एट द रेट ऑफ 4 ब्रेथ्स पर मिनट। और साथ साथ हमने जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है इनको भी अपील करते हैं, जैसे ICMR हो गया, नेशनल कोविड टास्क फोर्स हो गया, इनको भी हम अपील करते हैं कि वो SOP इशू करें और एडवाइजरी इशू करें सारे हॉस्पिटल को, डॉक्टर को, कि पेशेंट्स को ओनली प्राणायाम ब्रीदिंग मेथड से ही, डीप स्लो ब्रीदिंग मेथड से ही ऑक्सीजन दिया जाए जब भी ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है। थैंक यू।